नमस्कार, मैं हूं माथुर। इसमें सुल्तानपुर पहुंचे हुए हम गांव में। चुनाव प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा से मेनका जी तैयार हैं और सपा से राम भुआल जी और बसपा से उदयराज वर्मा जी। हम आज गांव में पहुंचे हुए हैं। हम जानकारी लेंगे कि 5 साल 10 साल जो सरकारें रही, इनको क्या मिला, कुछ मिला, परिवर्तन होगा या नहीं। आइए हम चलते हैं, जनता के बीच में बात करते हैं। आप बताइए, चुनाव होने वाला है इस समय, तो सरकारी मुद्दे उस समय 10 साल भाजपा की सरकार रही, आप लोगों को कुछ मिला गांव में? कोई फायदा? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, मतलब 10 साल में कोई फायदा, गांव का विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। तो इस बार चुनाव होगा, आप लोग के पास आएंगे तो आपकी क्या होगा? किसको आप लोग जिताना चाहेंगे? मायावती को। तो आपके यहाँ जो उदयराज जी वर्मा जी हैं, उनको आप वोट देंगे? तो उनसे फायदा कुछ आपको आशा है कि उनसे कुछ फायदा मिल जाएगा? ना मिले, मतलब आप बदलना चाहते हैं। चलिए, आप दादी हैं, दादी बताओ, चुनाव हो जाता है, 10 साल सरकार रही, गेहूं चावल फ्री खवाती है, तो का उससे फायदा होता है? कौन वो गेहूं चावल तो मिलता है, और क्या मिला? सब्जी उब्जी ना देते नहीं। तो ये बताओ, देखो गेहूं चावल तो चाहे जे सरकार है वो तो हर सरकार देते है, लेकिन ये बताओ जैसे विकास काम, बच्चन के पढ़ाई लिखाई या नौकरी में, ये तरह से कौन ये तरह से विकास, जैसे गांव के विकास हो जो थोड़े लोगन के फार्म डलवा लेते न, निकलवे नहीं करती नहीं। हाँ, नौकरी, हाँ ये तो आप बात सही कह रहे हैं। फार्म डला लेती न, जब जाए टाइम हो तो पता लागत मेरे तो यही हो। जी, देखिए ये माता जी गांव की है, इनको ये पढ़ी नहीं है, लेकिन इनको भी ये जानकारी है कि जो पेपर लीक हुआ, अभी पुलिस वाला लीक हुआ था, इस सरकार में तो वैसे भी लीक हो रहा है। तो वह देखिए कैसी बात कर रहे हैं। बहुत सही माता जी आप बात कर रही हैं। तो आपकी चुनाव हो रहा है, तो क्या चाहते हैं आप लोग? आपकी देव अपन बगल उदयराज वर्मा जी, जो बसपा से हैं, मायावती की तरफ से। तो वर्मा जी आपको जिताएंगे तो वर्मा जी आपके पास आएंगे यहाँ पे? वर्मा जी नहीं तो बगल खाए, जो हमारे जरूरत लागे तो जाब उनके लगे। अच्छा, आपके पड़ोस के हैं। तो आपका आशा है कि आपकी वर्मा जी को आप लोग जिताएंगे? तो जैसे मेनका जी समय थी, गाँव में जाती थी, महिलाओं से मिलती, हम मेनका जी का देखे ना कैसे हैं। अच्छा, आप देखे नहीं है? नहीं। अच्छा, मतलब आपके पड़ोस के उदयराज वर्मा जी हैं, उनको जिताएंगे। चलिए, बहुत सही। आइए माता जी हैं, माता जी और यार जा। अरे ये बतावा, पेंशन उनसिन पावा तू? कुछ ना भैया, पेंशन ना बनी है? ना बनी है। तो सरकार तो सब कुछ दे दिया है। सरकार कहाँ, हमका कुछ ना दे, कौन चीज ना, कुछ ना मिला हमें। तो हमारा राशन कार्ड तक का कट के बात है। अच्छा, अब यार फ्री राशन मिलता है? फ्री राशन है, जो मिलता पाई थे अपन 5 किलो। 5 किलो, बाकी घर वाले कट गया? हाँ, घरे वाले के ना, हमारे खुद कटा, हमारे दोनों आदमी के 5 किलो दे कहाँ, बस बाकी कट गया। तो ये बताओ, चुनाव होता है, अभी आपके पास बहुत जने आई हैं, झूठे वादा कर रहे, जैसे आपकी हमका जिता दियो तो माता जी हम ये करब होता, इस तरह से है आप लोगों के पास। तो आपकी का मुद्दा, विचार का वोट हम हाथिया पे, मायावती का? मायावती का तो सब कहा मायावती का कुछ है मायावती के देव, उदयराज के देव, जो हमारे पड़ोसी ही ना, हमारा हर जगह परे न सुनिए तो जब उनके लगे रोज गाँव। जी। तो उदयराज जी वर्मा आपके पड़ोस के हैं का? हाँ। तो ये मदद करते हैं गरीबों का? मदद करे या न करे, खड़ा हो चौरिया जाए तो तब तो समझ में आए। अच्छा, हाँ, इनसे मारो पीट के बुलवा लेंगे? कुछ भी करा ले, करिए तो करिए, न करिए न करिए। गाँव देश के लड़के बच्चे लगे हैं, तो मतलब आशा है कि आप बदलेंगे, सरकार को फायदा होगा। चलिए ठीक है माता जी। आइए भैया हैं, बात करते हैं। भैया जी, सरकार 10 साल रही, ठीक? जी। सरकार के जो संकल्प सुनिए, संकल्प पेपर जो दाखिल किए थे, इनका उद्देश्य कि हम काला धन वापस लाएंगे, बहुत वादे किए थे, लेकिन ये सब झूठे हैं। अच्छा। अभी देखो, गाड़ी चल रही थी 4 चक्का वाहन पे, क्या क्या बैल लगा दिया, कैसे झूठे आपकी बार 400 पार, क्या कहेंगे? पुलिस वाला पेपर निकाले थे, इसको लीक करके क्या कर दिए लोग, कितनी गड़बड़ी कर दिए। उसके बाद 15 लाख बोले थे मोदी जी, जो है कि 15 लाख काला धन लाएंगे। बहुत वादे किए, लेकिन ये वादे पे अपने उतरते नहीं है, झूठे वादे करके। मेनका जी हैं यहाँ संसद में, ये भी जो है इधर उधर गुंडे हेर रही हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अब की हम लोग जो है बसपा पार्टी को वोट देंगे, उदयराज वर्मा जी जिला सुल्तानपुर से जो खड़े हैं। सरकार का वादा है, कहती है
कि हम सारा विकास गांव में भेजते हैं, कुछ गरीबों नहीं, के पास? कोई विकास नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं विकास किया है। बच्चे जो है स्कूल, सीधा स्कूल में ही कोई जो है बता रहे हैं कि बहुत तेज चल रहा है, वो क्या कहते हैं, वैक्सीन वाला मामला। हाँ वैक्सीन वाला, कितना रोगी पैदा हो गए हैं, वैक्सीन लगवा दिए। तो कहने का मतलब कि हम लोग मुद्दा यही सोच रहे हैं कि जी। अब की पार्टी जो है बसपा पार्टी आए। अच्छा, हाँ, तो बसपा को जिताएंगे, यानी मायावती जी आपको जब यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगी तब आपका कुछ फायदा हो सकता हाँ, है। तो फायदा होगा कि जनता का पूरा फायदा होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरजू प्रसाद चमार चमार जी। तो चमार तो यार ऐसा काहे कह रहे हो भैया, मतलब 80 हैं आए, मायावती की बिरादरी हैं। शुद्ध है। अच्छा अच्छा, चमार शुद्ध जाति। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मायावती को तो वोट देंगे आप? मैं बहन जी को वोट देंगे। तो उदयराज वर्मा आपके हैं, वो तो वर्मा है। वो वर्मा है तो उससे नहीं, मतलब आदमी इंसान अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब इंसान ठीक अच्छा है, ठीक तो ठाक आपकी आप लोग परिवर्तन करेंगे? हम लोग परिवर्तन पूरे करेंगे। गांव के लोग यही चल रहा है आपके हाँ, गांव पूरे में? गांव में यही चल रहा है। पूरे गांव यही चल रहा है। चलिए ये बताएं, सरकार सब कुछ दे देती है, तोरे सबका कॉलोनी देती है, राशन देती है, और कुछ देती है, 2000 रुपया देती है। हमका तो ना मिलत। आपका ना मिला? नहीं। काहे ना मिला? अब पता ना काहे ना मिला, कुछ मिलत नहीं ना? नहीं। अब मेनका जी आओ थी रोज रोज, हर गांव सब महिलाएं से मिलत यहाँ है, आप सब किया ना आया इनका? नहीं। तो आपकी कोनो फायदा ना मिला है? नहीं। 10 साल में कोनो फायदा ना? कौन फायदा है? तो चाउर दे के हुए सुखे बुकावे। अरे कुछ सब्जी अपना से कैलिए। चलिए देखिए, अब आवत है चुनाव आ गया है, तो अभी आपके पास बहुत आदमी यही हैं, माता जी, बहन जी, आप वोट देंगे, आपकी हमेश कह दे, ऐसे तो वादा हो तो झूठे ना, हर 5 साल बाद ऐसे भुला जाए सब। तो आपकी क्या हुई, आपके सब लोग क्या चाहते हैं गांव पे मुद्दा? आपकी सब चाहता नहीं मायावती को। अच्छा, मायावती का? हाँ। मतलब मायावती कार्यकाल अच्छा रहा? हाँ, अच्छा रहा। उनके व्यवस्था में कुछ हमारे सबका हो ना पावत। अच्छा अच्छा, मतलब सारी व्यवस्था होत रही आप लोगन का। और का? तो आपकी आप लोग उदयराज वर्मा को वोट देंगे? हाँ, उनका पक्का है? पूरा गांव लोग यही कह रहे हैं? और का? अच्छा, सारे गांव एक के मतलब तालमेल के लिए है, और का? मतलब आप मायावती को वोट देंगे। चलिए ठीक है, आइए हम एक जागरूक पढ़े लिखे भाई साहब हैं, बात करते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? दीप नारायण वर्मा। वर्मा जी, सरकार की सारी व्यवस्थाएं गरीबों तक जाती हैं, ठीक? संकल्प पत्र जो हुआ था घोषित, काला धन आने की बात, और वो क्या नाम के खाए गरीबों को, किसानों को, सारी व्यवस्थाएं, मतलब सरकार अपने उसमें कहाँ तक कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक आप उसमें समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं? इनके संकल्प पत्र में जी जितनी भी चीजें कही गई सब झूठी, चाहे वो गन्ना मूल्य भुगतान का हो, 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान की बात कही गई थी जो नहीं, और भी बहुत सारे वादे मंच से मोदी जी भी वादे करते हैं, योगी जी भी वादे करते हैं। इन वादों पर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में या देश में खरी नहीं उतर पाई है। भारत के प्रमुख मुद्दे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, न्याय, महिला उत्थान है। इन सब मुद्दों पर बात ना हो करके अन्य मुद्दों पर बात की जा रही है, जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। मेन मुद्दे यही है और इन सबसे जनता त्रस्त है, इसलिए जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। तो परिवर्तन, इस परिवर्तन की बयार में जी हमारे जनपद सुल्तानपुर से जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आए हैं उदयराज वर्मा जी, ये यहाँ के लोकल, बाकी कोई दिल्ली से आया है, कोई गोरखपुर से आया है, तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुल्तानपुर का पूरा आम जनमानस उदयराज वर्मा जी के पक्ष में है। वो सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारे बीच का कोई सांसद चुन करके देश की महापंचायत में जाए, जो सुल्तानपुर के मुद्दों को वहां की पंचायत में रख सके, यहाँ की समस्याओं को रख सके। ऐसा कुछ कर नहीं पाया है मेनका जी ने भी। भैया जी, जनता मतलब जो अन्य लोग हैं उनका कहने का मतलब यह है कि जो वर्मा जी हैं वो भाजपा के वोटर हैं, तो उदयराज वर्मा से कट रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कटना कटाना कुछ नहीं है, अपने बीच का अपना छोटा भाई आया है तो सभी लोग उसके साथ हो लिए। जितना वर्मा सरकार की नीतियों से वैसे भी लोग परेशान हैं, महंगाई और शिक्षा, बेरोजगारी, ये 3 इतने ज्वलनशील मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं। वो मंगलसूत्र, पाकिस्तान, यही सब हो रहा है। मंगलसूत्र और पाकिस्तान कभी बंद नहीं होगा। जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान शब्द आ जाता है। चाहे भारत में चुनाव हो तो भारत वाले पाकिस्तान नाम लेने लगते हैं, जब पाकिस्तान में चुनाव होता है तो पाकिस्तान वाले भारत का नाम लेने लगते हैं। इसी दोनों पे वहां की सरकारें और यहाँ की सरकारें बनती बिगड़ती हैं। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में अब सबके हाथ में मोबाइल सेट है, मल्टीमीडिया मोबाइल है, बच्चे सब देख रहे हैं, युवा सब जागरूक हो रहे हैं, सरकार की नीतियों से सब परेशान हैं।
और सरकार की नीतियां क्या हैं, बेहतर हैं कि नहीं बेहतर हैं, वो भी सब देख रहे हैं। उसी अनुसार लोग वोट करेंगे। इस बार परिवर्तन की लहर है, पूरे भारत में परिवर्तन की लहर है। हम सुल्तानपुर जनपद की तो बात नहीं आपके कर रहे। गांव में पूरा बर्मा है सब? नहीं, बर्मा नहीं, सभी जातियों के लोग हैं। अगर जाति की बात की नहीं, जाएगी बर्मा की हम पर्सनल बात करते हैं। जी। जैसे 80 वोटर हैं, जी। वो तो मायावती के वोटर हैं। जी। जैसे बर्मा की बात कर रहे हैं, तो क्या माहौल चल रहा है आपके एरिया में? आप तो जागरूक हैं, जानकार हम हैं। तो घूम फिर के देख रहे जी, हैं, लोगों से बातचीत हो रही है। जी। मेरा मानना है कि 98% बर्मा बर्मा, उदराज बर्मा के पक्ष में जाएगा। तो कहने का मतलब आप आपकी बर्मा को यहाँ का सांसद बना देंगे? ऐसा नहीं है, इनकी नीतियों से परेशान होकर सब लोग उदराज बर्मा के पक्ष में जा रहे हैं। तो नीतियां तो इनके अच्छी हैं। ये क्या नाम के मेनका जी बराबर आती हैं गांव में? आने जाने से कुछ नहीं होता जी। वो तो रोड से चलती हैं। 10 बरस से सड़क खराब थी, पता नहीं कैसे इतनी दूर बन गई टांटिया नगर से आयुपुर तक। जी। नहीं तो ये भी बनने का नाम नहीं ले रही थी। वो 10 तो साल बंदवाड़ी की गाड़ी में चलती हैं, उनके साथ गिने चुने लोग चलते हैं। जी। हमने तो सुना है, लोग चर्चा करते हैं, कोई रणजीत सिंह यहाँ है या कोई रणजीत जी हैं, हाँ, सांसद PR प्रतिनिधि हैं जो बिहार से आए हैं। सुल्तानपुर जनपद में कोई योग्य व्यक्ति उनको सांसद प्रतिनिधि अभी तक नहीं मिल पाया। बिहार चलाने की क्या जरूरत है? बेरोजगारी पर कहते हैं ये जो आपके एंटी लोग होते हैं, कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़े लिखा नहीं है। कौन कह रहा है? जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पढ़ा लिखा इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है। जो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा तक नहीं पता है। वो किसी भी तरह से ग्राम सभा की एक सदस्य का चुनाव लड़ने के काबिल नहीं। भोंचू लोगों को टिकट दिया जा रहा है, ये गलत है। पढ़े लिखे और युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, 50+ वाले सब टिकट पाके बैठे हैं। वो क्या करेंगे, क्या प्रोग्रेस करेंगे? उनको खुद को चलने में दिक्कत होगी। वो दौड़ा लगा लेंगे पूरे गांव। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। जैसे मोदी जी बात करते थे युवाओं की, लेकिन वो युवाओं को कर नहीं पाए आगे। आज बहन जी को देखिए, लगभग युवाओं को टिकट दे रहे हैं और साफ सुथरी छवि वालों को टिकट दे रहे हैं। हमारा और सबका यह मानना है कि अगर प्रदेश का व देश का कोई भला कर सकता है तो बहन जी कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आइए एक दादी जी यहाँ बात करते हैं। का दादी खाऊ आऊ? हाँ, खाए तो लपसी उपसी बनाए रहू? लपसी बनाए। पेंसिल उनसिल पावा तू? हाँ, पेंसिल तो पाई। और खाए वाए कर? अरे वह चौरा उरा पाई गई। चौरा पाओ तो वोटवा तो आपकी फिर केका देबू? केका दे बताओ। गमना वाले तोहरे सब का केका कहा था उन्हें? हमारे गवना वाले का हम तो बहुत दूर से आई, हमका कहा, हम तो तुहे पूछे आई केका वोट हाँ, देंगे? वो नहीं देव हम। केका वो नहीं के उदय राज का। उदय राज वर्मा का? उदय राज वर्मा कहाँ के हैं? वही बहुत दूर के का ना हैं। हम जानी भैया का। तो फिर हम जा मतलब जौन गांव भैया है सोचे है कि उदय राज वर्मा के देगा। अरे हाँ, सब कहा था। अच्छा, सब कहा था तो आपको कहा नहीं आए? हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए दादा, देखिए गांव के, ये गांव के बगल के उदयराज वर्मा जी हैं। मोहब्बत उनका ज्यादा है। जो सक्रिय होता है, जो समाज में काम करता है, तो उसके पास जनता जाती है। तो उदयराज वर्मा के पास हम देख रहे हैं जनता काफी दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम सतन। तो ये बताओ, सारी व्यवस्था सरकार देती है, खाए पिए सब फ्री खवाती है, तो का हो अब की का माहौल है? कटोरा लेके मांगा जाए, क्या करे जाए? कटोरा का लेके मंगवा? हमारे सबका न संभारा है, नहीं बर्मा लोग हमारे से चमा रही। अच्छा, चमार है। और चोरी मनाए नहीं तो हमारे सबको खुला वोट, खुला मायावती के है। हाँ, खुला रहा। तो मायावती कहा क्यों ना व्यक्ति लड़े, हमारे सब रहा साथी बनो। अच्छा, चाहे ठाकुर हो, चाहे बाभन, चाहे कतली हो, चाहे केहू हो, हाँ, हमारे सबसे उससे मतलब ना सीधा मायावती से है। तो जो कहा दिन की मायावती जितबे न कहीं। अब वो का जे कहत हो कहे, हम तो ये ना शब्द काढ़ी थे, हम ये शब्द काढ़ी थे कि ये दूसर जतिये जो है ठाकुर बन तब 45,000 मारा इधर हम बाबा साहब के विषय में देखा ना जाती, लेकिन लाओ अपने गाँव कराओ। छोट व्यक्ति है 45,000 कोनो बड़ी भारी भुगत ना, तो कुछ समझ में आए हम छतरी कितना बना ही। अच्छा, हमरे सबसे कम मारना खाए यहाँ सर्वो जतिये। नहीं, सबसे आगे आवन जे करे लगा दे, हर जनरेट लगवा देते। तो अब कहूँ का नहीं, मतलब अब यही से मायावती को वोट देते हमारे पास शहरधारी है, कहूँ मार हमें देखे लाठी चला जाए जेल तुरंत है। अच्छा चाचा जी, चलिए तो बात हो गई वोट की। आपके बगल के खड़े हैं वर्मा जी और एक राम भुआल जी आए हैं आजमगढ़ से, मेनका जी हैं, तीनों लोग हैं। तो आपकी क्या मामला है इनके सब पे? कुछ माहौल हमारे सबका पता ना, लेकिन मतलब अपन देवे तो हमारा हम अपने के जनता अपने जिम्मेदार है, बाकी अपने जिम्मेदार हमारे चमारो बस्ती हम जिम्मेदार है, सब वोट देंगे। अच्छा चाचा, कुछ लोग ही कहा थे अब कि ये जो है एससीओ चला जाता है भाजपा में, का ऐसा है?
अरे वो का ऐसा है, बताओ। जैसे अंदरूनी हाल के केहू जानत बा कहे हम हो यस करतई नहीं तोरे सब तो बदनाम सुधा है। हां यही बदनामी है इसी यस्सी तो बदनाम सुधा है। हम सब कतौ दई देबे तब हमें मान- सब हम जी जी, माना न जा। माना न जाए का करे मरवाई आप जी 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 जी, बहुत सही बात कहा आपने। मतलब इनका, हां चाहे सीना खोल के बजरंग बली थोड़ी न दिखाई हाँ 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 हाँ। कहीं इशार धीस मायावती इनके कितना कुछ करी मायावती के गांव में अभी भक्त हैं, ऐसा बात नहीं, न्याय की बात है। हां न्याय जो शासनकाल 6 महीने का मायावती का था, शायद ऐसा शासन आज तक कहीं नहीं हुआ है। यहाँ पर गांव में मौजूद हैं, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान की बात होना चाहिए, हमारे सबका ना ये सुविधा देती हैं वो तो सबको मिलेगा। सबको मिला तो बा लेकिन जनता है लेकिन सिर्फ होकर जाहिर ना कर जी जी जी, एक देखिए चाचा जी हैं, इनका कहने का मतलब साफ है कि इनकी बहन जी मायावती जी जब देश का, यहाँ का हुकूमत संभालेंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगी, तो शायद जो गरीब तबके के लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ इसी तरह से खबरों को पाने के लिए, तब तक के लिए जय जय भारत।